हरियाणा के झज्जर जिले का डीगल गांव उस वक्त दहल गया जब बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर फाइनेंसर साहिल उर्फ सोनू की अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। हमलावरों ने एक या दो नहीं बल्कि 14 गोलियां मारकर साहिल को मौत के घाट उतार दिया। मामला अब महज एक हत्या का नहीं बल्कि खूनी गैंग वॉर की शक्ल ले चुका है। एक तरफ हिमांशु भाऊ गैंग का नाम सामने आ रहा है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। आखिर क्यों हुई साहिल की हत्या? क्या ये ब्याजखोरी के धंधे का अंजाम था या गैंगों के बीच वर्चस्व की जंग? और इस वारदात के बाद हरियाणा की सियासत में क्यों भूचाल आ गया है, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। डीगल गांव निवासी फाइनेंसर साहिल उर्फ सोनू रोहतक के सनी रिटौलिया गैंग का सदस्य रहा है। उसे नवंबर 2025 में रोहतक में अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया था और पीजीआई थाने में केस भी दर्ज हुआ था। उस समय रोहतक पुलिस ने खुलासा किया था कि साहिल खुद अपना गैंग बनाना चाहता था। साहिल कई माह जेल में भी रहा और अब जमानत पर बाहर था। वो फाइनेंस के अलावा प्रॉपर्टी और शराब के कारोबार में भी था। यही नहीं, जिस लोगों ने साहिल की हत्या की वो हिमांशु भाऊ गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं, जबकि साहिल की हत्या के मामले में रोहित गोदारा गैंग के सदस्यों की पोस्ट वायरल हुई। पोस्ट में रोहित गोदारा गैंग के सदस्यों ने साहिल की हत्या की जिम्मेदारी ली। इस पोस्ट की अमर उजाला कोई पुष्टि नहीं करता। इस पोस्ट में लिखा है कि मेजोर डबास, नवीन बॉक्सर, गोरीपुर, महेंद्र दिलान आज जो हरियाणा के डीगल में जो ये सोनू डीगल फाइनेंसर की हत्या हुई इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये गरीब और मजदूर लोगों को 10 से 20% ब्याज दर पर रुपए देकर जब उनसे रुपए टाइम पर वापस नहीं चुकाए जाने पर उनके घर और जमीन हड़प लेता था। इसको 6 महीने पहले समझाया था लेकिन इसको समझ नहीं आया, इसलिए आज इसको मरवा दिया। जो भी ब्याज बुक का और गलत काम करते हैं वो समय रहते सुधर जाए, वरना वो हाल करेंगे कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। और जो भी हमारे दुश्मन हैं वो तैयार रहे, जल्द मुलाकात होगी। ये मामला अब गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले में गैंग के नाम सामने आने के बाद पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है। डीगल गांव में ही पुलिस वर्दी और सादे कपड़ों पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने अमादलपुर पटौदा के बीच लिंक रोड से देर रात वारदात में प्रयोग की गाड़ी को बरामद कर लिया है। इस पर कोई नंबर प्लेट नहीं और चेसिस भी मुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी जब वारदात के बाद भाग रहे थे तो उनकी गाड़ी लकड़ियां चौक पर पलट गई थी। इसके बाद उसे उठाकर दोबारा आरोपी फरार हुए। फिलहाल गाड़ी पर टेम्परेरी नंबर लगे हैं। इसके मालिक की पहचान की जा रही है। इस वारदात के बाद राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए। आप नेता अनुराग ढांडा ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी ने हरियाणा को क्राइम स्टेट बना दिया। झज्जर में दिन दहाड़े गैंगस्टर घर में घुसकर 14 गोली मारकर चले गए और बीजेपी की पुलिस और सरकार सोती रही। हैरानी की बात यह है कि पंजाब में किसी भी घटना पर कानून व्यवस्था का रोना रोने वाली कांग्रेस हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल होते हुए भी खामोश है। कांग्रेस को हरियाणा में बीजेपी सरकार से इतना लगाव क्यों है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? साहिल उर्फ सोनू की हत्या ने एक बार फिर हरियाणा में एक्टिव गैंगस्टर्स के नेटवर्क और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक और पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई संदिग्ध गाड़ी को बरामद कर लिया, वहीं दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा सिंडिकेट से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट ने दहशत का माहौल बना दिया। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। जहां विपक्षी दल कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, अब देखना यह होगा कि हरियाणा पुलिस इन गैंगस्टर्स के बढ़ते हौसलों को कैसे पस्त करती है और इस हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड कब तक सलाखों के पीछे होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।